Now today we discuss about the series resonance of LCR circuit and LCR circuit में हम लोग इम्पीडेंस निकाल चुके थे और इम्पीडेंस का फॉर्मूला था Z इक्वल्स टू अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. Circuit is said to be resonance if net resistance offered by LCR circuit just equals to resistance of the resistor, means Z equals to R only. Resistance decreases, Z is equals to R only. और ऐसा कब होगा? When XL equals to XC. When XL equals to XC, in the resonance condition, when XL equals to XC, Z equals to R, circuit is said to be at resonance. अब Z equals to R रह गया है. जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पीक वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज. ये तब है जब Z equals to R हो. Z equals to R होते ही पीक वैल्यू बढ़ गई. एक्चुअली ये रेजिस्टेंस था, जैसी रेजोनेंस कंडीशन बनी Z equals to R हो गया. दैट इज रेजोनेंस सर्किट. रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज. तो इससे हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं. एक्सएल हो जाएगा एल ओमेगा, इट इज 1/c ओमेगा. सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC और ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC. इसको ओमेगा आर भी लिख सकते हैं. रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर. न्यू लिखना चाहो तो न्यू भी लिख सकते हैं हम लोग. वन अपॉन 2/√LC हो जाएगा. ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. 1/2π√LC. तो पीक वैल्यू बढ़ जाती है. इसका यूज देखो, आप जब आप टीवी सेट्स या रेडियो सेट करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं जब, तो उसमें कंडीशन क्या लेके आते हैं? रेजोनेंस कंडीशन लेके आते हैं, जिससे कि मैक्सिमम करंट आपको मिल सके. इसलिए जब आप उसको ट्यूनिंग कर रहे होते हो तो आप कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर रहे होते हो. सी चेंज हो रहा होगा, सी चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज. जैसी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी पीक वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज. तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, साउंड एनर्जी बढ़ जाती है, और इसलिए वो प्रोग्राम आपको देखना या सुनने को मिल जाता है. ये रेजोनेंस बेस्ड हुआ करता है. ना यहां से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर. Quality factor, which is used to measure the sharpness of the series resonance. Quality factor means which measure sharpness of the resonance of LCR circuit. Sharpness कितना ये पीक वैल्यू बढ़ गई, ये कैलकुलेट करने के लिए होता है. क्वालिटी फैक्टर दो तरीके से मेजर कर सकते हैं. एक तरीका है, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L और C टू वोल्टेज अक्रॉस R. एक इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे. तो वो क्या मिलेगा? L ओमेगा और ये R हो जाएगा, क्योंकि आई से आई कैंसिल हो जाएगा. L/R ओमेगा, ओमेगा मींस ओमेगा R हो जाएगा. ओमेगा R की वैल्यू लगा 1/√LC. चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, 1/R√L/C. इस फॉर्मूले से हम लोग क्वालिटी फैक्टर मेजर कर पाएंगे, क्यू फैक्टर. और एक तरीका है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये ग्राफ आप देख रहे हो,
हम लोग वो फ्रिक्वेंसी निकालते हैं जिस पर करंट बिकम 1/√2 टाइम्स ऑफ 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसी मिल रही है आपको, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा 1 रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम है एंड ओमेगा 2 रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा और ओमेगा 2 ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या होगा? ये हो जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा और उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ कहलाता है। तो एक और फॉर्मूला बन गया, क्वालिटी फैक्टर we can measure it by the ratio of resonant angular frequency to resonant frequency to bandwidth, omega r upon 2 delta omega, omega r upon 2 delta omega। तो बैंडविड्थ हम लोग एक फॉर्मूला इससे कैलकुलेट कर पाएंगे और इससे न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या गिवन है। अगर एल और ये आर सी कर दिया तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, और अगर बैंडविड्थ वगैरह गिवन होगी तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो ये था सीरीज रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो कंक्लूजन क्या मिला? नेट रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, पीक वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज, and resonant frequency become 1/√LC, resonant angular frequency। एक होता है पैरेलल रेजोनेंस, ये तो था सीरीज रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। चलो पैरेलल रेजोनेंस लेके चलते हैं, उसको भी देखो। उसको भी दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, पैरेलल में है तो 1/z इक्वल्स टू 1/r प्लस 1 अपॉन, अब देखो ये xc हो जाएगा -1 अपॉन xl या xl माइनस, कोई भी लिख सकते हो, 1/xc या 1/xl माइनस 1/xc लिख सकते हो। तो 1/xc माइनस 1/xl लिख, यहाँ पर xc माइनस xl n आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो आपने वेक्टर फॉर्म लिख दिया, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या मिलेगा? 1/z इक्वल्स टू अंडररूट 1/r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन xc माइनस 1 अपॉन xl का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकाल दिया। नाउ 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1 अपॉन xl का स्क्वायर। और अब रेजोनेंस की कंडीशन आपको पता है, जस्ट ये अमाउंट कम होना चाहिए, नेट रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, क्योंकि xc इक्वल्स टू xl हो जाएगा। ठीक है, तो z शुड बी 1/z शुड बी minimum, so z will be maximum। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस में नेट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रिजल्ट करंट विल डिक्रीज।
तो पैरेलल रेजोनेंस में करंट डिक्रीज हो जाती है। ग्राफ इस तरह बनता है इसका। ये ग्राफ है, यहाँ पीक वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पीक वैल्यू घट रही है, यहाँ ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि 1/z शुड बी मिनिमम, तो z शुड, अगर 1/z मिनिमम है, z विल बी मैक्सिमम, और ऐसा होने पर करंट विल डिक्रीज। ये ग्राफ बनेगा। एक और तरीका समझाने का, और एक तरीका जानो, पैरेलल रेजोनेंस को समझाने का एक तरीका और जानिए। तो ये हो गया, पैरेलल लगा के मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखा दिया। एक और तरीका जानो, पैरेलल रेजोनेंस। दोनों एल और सी पैरेलल में लगाते हैं, तो आई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आई एल प्लस आई सी। तो आई एल और आई सी क्या थे? आई एल मीन्स करंट अक्रॉस द इंडक्टर, करंट अक्रॉस द इंडक्टर। आपको पता है इंडक्टिव सर्किट जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आई एल लिखेंगे हम लोग, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट लेग्स वन बाई पाई बाई टू फ्रॉम वोल्टेज इन इंडक्टिव सर्किट, पता है आपको ना। आई नॉट मीन्स वी नॉट अपॉन एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और उसको आप लिख सकते हैं माइनस वी नॉट अपॉन एक्स एल कॉस ओमेगा टी। ये आई एल आ गया। सिमिलरली हम लोग आई सी लिख सकते हैं, तो आई सी देखो, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या वी नॉट अपॉन एक्स सी हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और वी नॉट अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स बाय पाई बाई टू एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी एक्स सी। नाउ तो इन दोनों की वैल्यू फर्स्ट में लगा, वी नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन ले, क्या मिलेगा 1 एक्स सी माइनस 1 एक्स एल। और आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन एक्स सी इक्वल्स टू एक्स एल, और जब एक्स सी इक्वल्स टू एक्स एल कर देंगे, आई क्या मिलेगा 0, करंट मिनिमम हो जाएगी। और ये हमने इससे पहले प्रूव करके आपको दिखाया था पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। यहाँ पे भी देखो प्रूव करके दिखाया, जब ये 0 हो जाएगा, साइन जब सब कुछ 0 ही हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 0, इसीलिए यहाँ पर पीक वैल्यू डिक्रीज हो। सीरीज रेजोनेंस में बढ़ जाती है और पैरेलल रेजोनेंस में घट जाती है। एंटी रेजोनेंस सर्किट भी कहलाता है ये, एंटी रेजोनेंस सर्किट है ना। रेजोनेंस में अगर हम बढ़ाए हुए मानते हैं तो ये एंटी रेजोनेंट सर्किट भी बोला जाता है, रिजेक्शन सर्किट भी बोलते हैं। हमें करंट रिजेक्ट करनी है तब ये इस तरह का सर्किट लगा देते हैं, तो करंट विल डिक्रीज। ये पैरेलल रेजोनेंस था। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसको ऊपर, दो न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो फिगर दिया हुआ है,
ये एक सर्किट दिया हुआ है. Figure shows series LCR circuit with L equals to 5 Henry, L equals to 5 Henry, and C equals to 80 microfarad, R equals to 40 ohm, connected to a variable frequency 240 volt source. V effective दिया हुआ. Calculate the angular frequency of the source which derive the circuit at resonance. Which drive the circuit at resonance. तो ये क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है. 2020 1920 वाले बैच में, 1920 वाले बैच में लास्ट ईयर आया हुआ है. 2012 में भी आया हुआ है. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, और आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी. एल 5 सी 80 माइक्रो. इसको सॉल्व करेंगे तो 50 रेडियन पर सेकंड मिल जाएगा. एक आंसर आ गया. दूसरा है करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी आई इफेक्टिव इक्वल्स टू वी इफेक्टिव बाई जेड होता है. रेजोनेंट सर्किट में जेड इक्वल्स टू आर हो जाएगा. सो आई इफेक्टिव इक्वल्स टू वी इफेक्टिव 240 by 40 6 एम्पियर मिल गया. नाउ थर्ड पार्ट इसका, द RMS potential drop across the capacitance at resonance. The RMS potential drop across the capacitance into X. C 1 by C omega. तो V इफेक्टिव यहां से मिलेगा आपको 1500 वोल्ट. ये आपको V इफेक्टिव मिल जाएगा. ये क्वेश्चन दो बार आ रही है. 2020 में भी आया, 2012 में भी आया है, और 3 मार्क्स में आया हुआ है. एक न्यूमेरिकल और देख लो. A series LCR circuit with L equals to 80 millihenry, C equals to 50 microfarad, and R equals to 60 ohm is connected to a variable frequency 220 volt source. Determine the source frequency which drive the circuit at resonance. The source frequency which drives the circuit at resonance, the quality factor of the circuit. Q factor भी निकलवा रहे हैं. दो क्या क्या दिया हुआ है. उसमें एक तो दिया हुआ है L 80 मिलीहेनरी. Capacitance given 50 microfarad. R दिया हुआ है 60 ohm. V effective is given to 20 volt. और हमें निकालना है सोर्स फ्रीक्वेंसी.
रूट LC। $80 milli into C 50 micro। इसको सॉल्व करेंगे 79.6। इवन के अगर ओमेगा निकालते LC से तो ये मिलता जाके 500 रेडियन पर सेकेंड। न्यू 2 पाई से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा। अब क्वालिटी फैक्टर मेजर करना है और आपको पता है क्वालिटी फैक्टर L/R ओमेगा R। इसे लगाया कि ओमेगा R हमें पता है इसलिए ये फॉर्मूला लगा दिया। एंड 80 मिली हेनरी 60 into 500। और जब इसको सॉल्व करेंगे 0.67 मिलेगा। और आपको पता है इसकी यूनिट नहीं होती, ये तो रेशियो होता है सेम क्वांटिटी का। सेम क्वांटिटी का रेशियो है इसलिए इसकी यूनिट नहीं होगी। तो ये था रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस भी डिस्कस किया हमने, पैरेलल रेजोनेंस भी डिस्कस किया और क्वालिटी फैक्टर भी डिस्कस किया। ओके।